Hello, good morning students. Today we are going to start class 12 mathematics chapter number 4 determinant, and of this chapter this is lecture number 3, that is we are going to learn about that how can we find the area of a triangle with the help of the determinant. हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे ये बहुत छोटा शॉर्ट टॉपिक है और इसको ईजिली हम समझ भी सकते हैं और आसानी से यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं, बहुत कम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं, बहुत लिमिटेड हैं, उनको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बहुत ईजिली. ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम डिटर्मिनेंट का हेल्प कैसे करेंगे, हेल्प कैसे लेंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कुछ रिमाइंड भी कराता हूँ, याद दिलाता हूँ. आपने क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ के रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उस चैप्टर में आपने देखा था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसका सिर्फ वर्टेक्स गिवन हो, अगर उसके वर्टिसेस गिवन हो तो हम लोग उसके ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन. वही सेम कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, और आपको उसी को ध्यान देना है कि हम कैसे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो मैं ये रिज़ल्ट बताने से पहले मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ. अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं A, B और C, उसके वर्टिसेस हैं, कोई भी ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस हैं. आप सपोज़ कीजिए कि मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में फ़िलहाल बता रहा हूँ. ठीक है, तो आपने सपोज़ कर लिया कि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है A, B एंड C. Suppose you are in class 10 and you are going to find out the area of the triangle whose vertices given with the help of the given formula in class 10 mathematics chapter number 7 coordinate geometry. तो आपने करना क्या था, आप अप्लाई करते थे, एक फॉर्मूला था area of a triangle is equal to half and this is, ये जो भी आप देख रहे हैं इसको लिखने का भी एक अपना तरीका था, सीक्वेंस में हम लोग लिखते थे. ठीक है, तो आपने इसको समझ के रखा है, इसको ओपन करके रखा है. पर अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये जो पहले आपने पढ़ के रखा है वही चीज़ यहाँ पर भी है. इसका मतलब है हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से समझ चुके हैं पहले से ही कि करना क्या है. तो जब भी कभी आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखने वाले हैं. हाँ, ये और बात है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहीं पहुँचेंगे, बट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे. हम लोग एकदम सिस्टमेटिकली डिटर्मिनेंट को याद रखेंगे. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC विल इक्वल टू हाफ, ये हाफ है, और यहाँ पर हम जो भी हमें x1 x2 x3 है सीक्वेंस में याद रखेंगे. x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ठीक है, ये दिमाग में अपने रखेंगे, इसी तरीके से उसको अरेंज कर लेंगे. अभी मैं एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजें भी सॉल्व करूंगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड एग्जाम्पल, और फिर एक लेक्चर ऐसा एक ऐसा वीडियो हम बनाएंगे जो सिर्फ एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंटेन करता होगा, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1 कर लेंगे. ठीक है, अब इसको ओपन करना मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हमें इसको ओपन करने का कोई ये तरीका ही सिंगल तरीका नहीं है. जो क्लास 10 में आपने पढ़ा था वो एक रूल था, एक फॉर्मूला था, और आप ध्यान में होगा कि हम इसके अलावा और कोई और तरीका हमारे दिमाग में नहीं आता था. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यू कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट विद एनी रो विद द हेल्प ऑफ एनी रो और कॉलम. आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं. तो मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा कि आप इसको ओपन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में अरेंज कर लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका आप सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, तो ये जो ओपन है वो इसके अलोंग ओपन है, कॉलम 1 के अलोंग ओपन है. बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलम 1 के अलोंग ओपन करें, कॉलम 2 के अलोंग भी ओपन कर सकते हैं. तो जब कॉलम 2 के अलोंग हम ओपन करेंगे तो वो देखिए क्या आता है. देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, या कॉलम 2 के कर सकते हैं, या मैं रो 1 के अलोंग ओपन करना चाहूँगा, रो 1 के अलोंग. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, ये है हाफ, और यहाँ पर सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं. मैं इसको ओपन करना चाहूँगा तो आपको जो ओपन करने का रूल है, जो डिटर्मिनेंट को ओपन करने का रूल है, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि आप यहाँ पर x1 लिखेंगे, फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को आप डिलीट करेंगे. ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट
रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो आपने इसको और इसको डिलीट कर दिया, तो क्या क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है, ये बच रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर ले y2 माइनस y3। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड है आपका नेगेटिव y1, फिर ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप डिलीट करेंगे। ये देखिए ये जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो आप इसको डिलीट कर देंगे, क्या हो जाएगा x2 माइनस x3। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे +1। और फिर आप ये देखेंगे कि ये किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो ये किस रो जिस भी रो में आ रहा है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, आप इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x2 y3 एंड माइनस x3 y2। यहाँ पर अगर सारे के सारे डिजिट होंगे, नंबर्स होंगे, तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, वो आपका होगा एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट का हेल्प लेकर किस तरीके से एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, यह आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा बता दें जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि हम यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप ये सब लोग इस बात को जानते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से हम मॉडुलस अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहली एक बात। दूसरी बात है क्योंकि मॉडुलस अप्लाई करते हैं सो दैट एरिया इज पॉजिटिव। द सेकंड थिंग इज दैट इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो एरिया ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा वो कितना होगा, ये 0 होगा। इस कंडीशन को याद रखना क्योंकि इस पर बेस्ड हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमको एक अननोन क्वांटिटी के टर्म में वर्टिसेस दे दी जाएंगी, फिर कहा जाएगा फॉर विच वैल्यू ऑफ के द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल इक्वल टू 0, या जो भी क्वांटिटी है उसके किस वैल्यू के लिए ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, तो हम वहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। या ये कहा जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो हम वहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। जब भी बात कोलिनियरिटी की आएगी आप ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, हम ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं। ठीक है, जिसके वर्टेक्स हैं A, B एंड C। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला याद रखना है, एरिया विल इक्वल टू क्या है 1/2, मॉडुलस हम बाद में यूज़ कर लेंगे, या अभी कर लीजिए। फिर क्या है x1 x2 x3, x1 x2 x3 1 4 6, y1 y2 y3, y1 y2 y3 1 1 1। ये तो आपका अरेंजमेंट हो गया, फॉर्मूले में आपने जो भी वैल्यूज़ गिवन थी उनको आपने पुट कर दिया। अब इसको ओपन करना है, ओपन करने का आपको अभी सिखाया हूँ, 1/2 लिखोगे आप। ठीक है, 1/2 आपने लिखा। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करेंगे, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करने का जो रूल था वो 0 हो जाएगा और -3। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लेके रखा है, 1 लेके रखा है, फिर माइनस, फिर 0। अब आप ये बात थोड़ा सा कॉमन है, आप खुद सोचिए कि अगर 0 इंटू समथिंग आता है तो इक्वल टू 0 होगा, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की, जो भी रिजल्ट उसके अंदर आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ से निकल कर आती है +1 की। अब देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और -0, 12 माइनस 0। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, तो 1/2। और यहाँ पर जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो 1 इंटू -3 -0 + 12। ठीक है, ये देखिए और सिंप्लीफाई करें इसको तो 1/2 हो जाएगा, सबका सब मॉडुलस में है, ध्यान में रखें इस बात को। और यहाँ पर आ जाएगा -3 + 12, और आपको पता है कि ये हो जाएगा 9/2, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से। ये इसका सिंपलेस्ट पार्ट था। आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे इस तरीके से कि आपको कहा जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एरिया विल बी इक्वल टू 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एरिया विल बी इक्वल टू 0 और इट विल कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है, पर कॉन्सेप्ट यही होगा, आप इसको रिवाइज करें, बार बार समझें, पढ़ें, और उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जो भी रिलेटेड एक्सरसाइज होंगी कॉन्सेप्ट से, एक लेक्चर हो जाएगा आपका जो है कॉन्सेप्ट का, जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करें और दूसरे सेट पेपर को भी सॉल्व करते रहें। ठीक है, दूसरे टेक्स्ट बुक का भी यूज़ करते रहें कि आपका पूरा कवर होता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।